चलो शॉर्टकट लेते हैं, जल्दी चलो। पागल हो गया है क्या? वो रास्ता भूतिया है। बेवकूफ मत बन, इससे हमारा 1 घंटा बचेगा। दोस्त लेट नाइट क्रिकेट मैच से वापस आ रहे थे। थकान उन पर हावी हो रही थी, लेकिन शॉर्टकट का ख्याल जो अंधेरे में डूबा हुआ था और डरावनी कहानियों से घिरा हुआ था, कहीं ज्यादा डरावना था। अपनी समझ के खिलाफ राहुल अनिच्छा से मान गया। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे धूल भरी सुनसान सड़क पर मुड़ गए। यह रास्ता जितना लंबा था उतना ही डरावना भी। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और किसी धातु जैसी हल्की सी गंध से भरी हुई। हर सांस के साथ राहुल को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कार की हेडलाइट्स घने अंधेरे से कटती हुई पल भर के लिए टेढ़े मेढ़े पेड़ों को दिखाती थीं, जिनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थी। ये दृश्य और भी भयानक हो गया जब उन्होंने देखा कि पेड़ों की छाया भी अजीब सी आकृतियां बना रही थी। भयानक परछाई रोशनी के किनारे पर नाच रही थी, मुड़ रही थी और खतरनाक आकृतियों में बदल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये परछाई उन्हें घेरने की कोशिश कर रही हो। ऊबड़ खाबड़ सड़क पर हर टक्कर और झटके के साथ राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर झटका उसे और भी गहरे डर में धकेल रहा हो। वह घबराहट से पीछे की सीट पर देखता रहा, आधा उम्मीद कर रहा था कि कुछ उसे घूर रहा होगा। हर बार जब उसने पीछे देखा, उसकी चिंता और बढ़ जाती थी। ये सुना क्या? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था, जैसे उसे यकीन हो गया हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। विक्रम ने कान लगाकर सुना। स्टीयरिंग व्हील पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। एक धीमी दर्द भरी चीख जंगल की गहराई से उठती हुई प्रतीत हुई, जिससे उसकी रीढ़ में कंपकंपी दौड़ गई। बस हवा है। लेकिन खुद उसके कानों को भी उसकी आवाज पतली और अविश्वसनीय लग रही थी। हवा तेज हो गई, पेड़ों से सीटी बजाती हुई पत्ते अशुभ रूप से सरसराहट कर रहे थे। राहुल कसम खा सकता था कि उसने फुसफुसाते हुए सुना, हल्के और स्पष्ट, लेकिन द्वेष से भरे हुए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, काश वे सुरक्षित घर पर होते। अचानक विक्रम ने ब्रेक लगा दिए। ओह! राहुल आगे की ओर झुका, उसका दिल मुंह को आ गया। देख S2, क्या हुआ? विक्रम ने आगे सड़क की ओर इशारा किया। सड़क के बीच में एक छायादार आकृति खड़ी थी, जिसकी पीठ उनकी ओर थी। यह लंबा और दुबला पतला था, जो एक लंबे बहते हुए लबादे जैसा लग रहा था, में लिपटा हुआ था। राहुल की सांस थम गई। वह अपनी आंखें नहीं हटा सका। आकृति गतिहीन रही, मानो उनका इंतजार कर रही हो। हमें वापस मुड़ना चाहिए, राहुल फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन विक्रम, उसकी जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ रही थी। धीरे धीरे कार को आगे बढ़ाया। वह जानता था कि उसे सावधानी बरतनी होगी, लेकिन कुछ उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। शायद यह उसकी अंतर्निहित मानवता थी, या शायद यह सिर्फ उसकी जिज्ञासा थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि आकृति झुकी हुई है, मानो दर्द में हो। विक्रम ने सोचा कि क्या यह कोई दुर्घटना का शिकार है या कुछ और। उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। हेलो, क्या आप ठीक हैं? विक्रम ने अस्थायी रूप से पुकारा। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। यह बिल्कुल स्थिर रहा। विक्रम ने सोचा कि क्या उसे और करीब जाना चाहिए या पुलिस को बुलाना चाहिए। सावधानी से विक्रम ने कार को और करीब कर दिया। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। जैसे ही हेडलाइट्स ने आकृति को रोशन किया, राहुल हाँफने लगा। यह दृश्य उसके लिए अप्रत्याशित था। यह एक बूढ़ी औरत थी। उसके कपड़े फटे और गंदे थे। वह बहुत ही कमजोर और असहाय लग रही थी। वह अपने हाथ को पकड़े हुए थी। उसका चेहरा दर्द से विकृत था। ऐसा लग रहा था कि उसे तुरंत चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। उसे मदद की जरूरत है। क्या कोई है जो उसकी मदद कर सकता है? विक्रम ने कहा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वह अनिश्चित था कि कैसे आगे बढ़े। झिझकते हुए वे कार से बाहर निकल गए। डर पल भर के लिए भूल गए। जैसे ही वे पास आए, बूढ़ी औरत ने ऊपर देखा। उसकी आंखें चौड़ी और सफेद, अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। क्या आप ठीक हैं? हम आपको अस्पताल ले जा सकते हैं। बूढ़ी औरत ने एक पल के लिए उन्हें घूरा। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने अपना सिर पीछे की ओर फेंका और एक भेदी चीख निकाली। राहुल और विक्रम दहशत में पीछे हट गए। जैसे ही उन्होंने किया, बूढ़ी औरत हवा में गायब हो गई। सदमे और डर से जमे हुए
राहुल और विक्रम उस जगह को घूरते रहे जहां बूढ़ी औरत थी। उनके दिमाग ने जो देखा था उसे समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे एक पल के लिए हिल भी नहीं सके, जैसे उनके पैर जमीन में जड़ हो गए हों। उनके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उन्हें अपने कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थीं। उनके चारों ओर हवा चल रही थी, उनके आतंक का मजाक उड़ा रही थी। यह हवा सामान्य नहीं थी, इसमें एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक को कंपा रही थी। हर झोंका जैसे उनके डर को और बढ़ा रहा था। अचानक कार की हेडलाइट्स टिमटिमाई और बंद हो गई। यह और भी डरावना था, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें अंधेरे में धकेल दिया हो। वे अंधेरे में डूब गए। ऊपर के तारों की हल्की चमक ही एकमात्र प्रकाश थी। यह अंधेरा इतना गहरा था कि उन्हें अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। चलो यहां से निकलते हैं। विक्रम की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। राहुल फुसफुसाया। उसकी आवाज दहशत से कर्कश थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे वापस कार में चढ़ गए। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। हर छोटी सी आवाज उन्हें और भी डरा रही थी। विक्रम इग्निशन के साथ फंबल कर रहा था, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होगा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और हर असफल प्रयास के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। चलो चलो। राहुल की आवाज में अब भी घबराहट थी, लेकिन उसमें एक दृढ़ता भी थी। वह अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी आंखें लगातार चारों ओर घूम रही थीं, जैसे किसी अनदेखी चीज को ढूंढ रही हो। फिर उन्होंने इसे फिर से सुना। एक धीमी दर्द भरी चीख, इस बार करीब कार के ठीक बाहर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। एक धीमी दर्द भरी चीख, इस बार करीब कार के ठीक बाहर से आती हुई प्रतीत हो रही थी। यह चीख इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। राहुल और विक्रम एक साथ सिकुड़ गए। उनकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं, क्योंकि अनदेखी उपस्थिति करीब आ गई थी। वे एक दूसरे को कसकर पकड़ रहे थे, जैसे कि इससे उन्हें कुछ सुरक्षा मिल जाएगी। भूतिया सड़क पर दुःस्वप्न अभी शुरू हुआ था। यह रात उनके जीवन की सबसे लंबी रात बनने वाली थी और वे नहीं जानते थे कि इसका अंत कैसे होगा।